पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन जाएंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तफ़क़ी 20 मई को चीन पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में तीनों मुल्क बाहमी तिजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ई की दावत पर बीजिंग रवाना होंगे। दोनों वज़ीर ख़ारजा अमन व इस्तेहकाम समेत इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। पाकिस्तान ने हमले की पेशगी इतला का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्तबा मकामात पर हमलों से आगाह किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि वो नहीं जानते कि जयशंकर ने यह सब किसे बताया। एक सवाल पर इसहाक़ डार बोले, पहलगाम वाक़े के बाद कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा कि अब भारत पंच लगाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में उन मुल्कों से कहा कि भारत ने पंच लगाया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान तैयार था। हरकत में तब आया जब नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसहाक़ डार ने एक बार फिर कहा कि सीज फायर के लिए पहला फ़ोन 10 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का आया, जिन्होंने बताया कि भारत सीज फायर पर तैयार है। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत आज तक पहलगाम वाक़े का सबूत देने में नाकाम है। इसका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया ही नहीं और भारत ने F-16 मार गिराने का दावा कर दिया। आपने बात की पहले ही बता दिया था, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने कल उनको बड़ी तनकीद की कि क्या आपने उनको तैयार कर दिया था और क्या हमारे तैयारे इसलिए ही गिरे। ये क्या मामला है, किसको बताया था उन्होंने? मुझे नहीं पता जी, पता नहीं किसको बताया होगा। वो उन्होंने बयान शान दिए होंगे, बयान शान को समझ के बताया गया। किसी को ऑफिशियली हमें कोई ऐसी बात नहीं किसी की तरफ से आई जी। पहले इन्होंने झूठ बोला पहले 24 घंटे में कि पाकिस्तान ने 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया और उसको हमने साबित किया कि हमने कोई नहीं किया। और कुछ जो वेस्टर्न ममालिक हैं जिनकी टेक्नोलॉजी जो बहुत हाई टेक है, तो उनको मेरी बात हुई उनसे, कुछ कंट्रीज से, तो मैंने कहा कि आपके पास तो आउटरीच है, आप हम तो ट्रेस ही छोड़ रहे होंगे अगर हमने किया तो आप डिजिटल वर्ल्ड में जाकर चेक करें। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं इनके। एक वेस्टर्न कंट्री ने कंफर्म किया मुझे उसके बाद कि आप सच कह रहे हैं। ये कह दिया कि जी हमारा एक F-16 उन्होंने गिरा दिया है, पायलट पकड़ लिया है F-16, हमारा F-16 को उड़ा ही नहीं था। तो उसको फिर हमने फॉरेन ऑफिस से अपना अमेरिकन जो रेलेवेंट अदारे हैं उनको रीच आउट किया कि ये देखो, ये आप चेक करें, आपका तो हैंगर से निकल तो आपको F-16 की मूवमेंट पता होती है। तो ये क्या यानी अब्सर्ड किस्म की हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की उससे अगले दिन कि जी कोई पाकिस्तान से जो F-16 ना उड़ा है ना गिरा है। बीजेपी हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है तो उसमें कोई वो और मिस एडवेंचर ना करे। सिचुएशन इस वक्त क्या है, काम डाउन है? वो अल्लाह मालिक है, अगर मिस एडवेंचर करेंगे तो उसका भरपूर जवाब दे दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, वो टैरिफ के हवाले से बात करें, पाकिस्तान से ट्रेड के हवाले से बात करें, मुस्बत बात करें कि हम बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जरा बताइए इस हवाले से हमारी क्या पॉलिसी, हम इस पे कैसे कैश इन कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया की खबरें आ रही थी कि हमने शायद टैरिफ जीरो कर दिया, कुछ है ऐसी इत्तलात? नहीं, इस तरह नहीं है। ऑब्वियसली नेगोशिएशन में जो भी तय होगा हम देखेंगे। हमारी उनकी नेगोशिएशन जो है या प्रोसेस जो है दोनों तरफ, हमारी तरफ तो काम हो रहा है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐसा जवाब मिलेगा जो दुनिया देखेगी और जिसके असरात दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसा वक्त नहीं आएगा। 24 करोड़ आवाम का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से ये जंग बंदी बरकरार रहेगी। फरीकैन के दरमियान राब्ते में एतमाद साजी के इकदामात किए गए हैं। अगर खिलाफ वर्जी होती है तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौके पर होगा। जवाब सिर्फ उन ही चौकियों पर दिया जाएगा जहां से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई हो। DGISPR ने कहा कि हम सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर मानते हैं और उनके अज़्म का पास रखते हैं। हम अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं। उन्होंने बताया कि हमलों के बावजूद हमारे तमाम फ़ज़ाई अड्डे मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पाक फ़ज़ाइया के पास ऐसे ज़राए हैं जिनकी मदद से फौरी तौर पर अड्डों को फ़ाल किया जा सकता है। एक और गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 10 मई को पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। 6 मई को भारतीय हमलों के बाद पाक फ़ज़ाइया ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वो तस्दीक कर सकते हैं कि छठा तैयारा मेराज 2000 है। 10 मई को भी भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी तनसीबात को ही निशाना बनाया। अब तक की गिनती के मुताबिक 84 भारतीय ड्रोन गिराए गए हैं।
सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि बड़ी तादाद में शहरी ड्रोन्स को वार ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए। DGISPR ने कहा कि भारत की कश्मीर पॉलिसी जुल्म जबर और कश्मीर को अंदरूनी मामला बनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जब तक भारत बातचीत नहीं करता, दोनों ममालिक मसले का हल नहीं निकालते, तनाज़े की आग भड़कने का खतरा मौजूद रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ डोजियर जारी कर दिया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। ज़राए के मुताबिक डोजियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म भारतीय मुहिम और भारतीय मीडिया की जाली खबरों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। डोजियर में बताया गया कि भारतीय जारहियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, खवातीन और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाया। भारतीय जारहियत के जवाब में सिर्फ उन भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोजियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को शवाहिद से बेनकाब किया। और अभी खबर देंगे आपको, किला अब्दुल्ला में FC किले के करीब धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। धमाके से मुतालिक मजीद बात के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GA न्यूज़ नूर जमान। नूर जमान, बताइएगा धमाके की नौयत का पता चल सका है और मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, धमाका एक कार बम के जरिए किया गया है। कार गाड़ी में सवार शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। ये कहना है डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला रियाज खान का। इनका कहना था धमाके के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा और चेयरमैन हिलाल अमर बलूचिस्तान सरदार वली कब्रिज़ई भी पहुंचे ही थे कि धमाका हुआ और इस में सरदार वली के 3 गनमैन भी शहीद हुए। जो टोटल 4 अफराद इसमें जांबाक हुए, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी है, जिसमें 10 शदीद जख्मी जो इस वक्त कोयटा मुंतकिल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए नूर जमान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी टीम वर्क से मिली है, मगर हिदायत सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की थी। लाहौर में अपने हल्का इंतखाब में खिताब करते हुए अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों की मुशावरत से फैसले कर रहे थे। हमारे पाकिस्तान की अफ़वाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफ़वाज में नहीं है, जिन्होंने अपने जानों के नजराने दे के पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। सिपा सलार हासिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर में मार्का हक में कामयाबी पर पाक फौज और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब में खिताब करते हुए अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि सिपा सलार हासिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तानी शाहीनों ने 6 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया, भारतीय अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया तो शिकस्त खोरदा भारत अमरीका के घुटनों में बैठकर जंगबंदी की भीख मांगने लग गया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। सर पर कफन बांध के घर से निकलती हो और अल्लाह ताला से मैं दुआएं मांगती हूँ कि हमारा बच्चा शहीद होकर घर आए, उस अफवाज पाकिस्तान को, उस कौम कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। अता तारड़ का कहना था, हम पहलगाम वाक़या की तहकीकात के लिए तैयार थे, लेकिन भारत सफारती महाज से भाग गया। हम अमन पसंद लोग हैं, अमन के दाई और ख्वाहिशमंद हैं। दुश्मन ने अमन को कमजोरी समझा तो भरपूर जवाब दिया। अब बात होगी तो कश्मीर पर होगी। हम तो पहलगाम की तहकीकात के लिए तैयार थे,
मगर ये वो बदनीयत दुश्मन था जो तहकीकात से भाग गया। वो सफारती महाज पर भी जो वलवला की इस क़यादत थी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की, उसको भी आज सलाम पेश करने का दिन है। अता तारड़ ने कहा कि दोस्त ममालिक का साथ देने पर उनके शुक्रगुजार हैं। मुआशी तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे, मुआशी मैदान में भी दुश्मन को शिकस्त देंगे। भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में भेजने का मिशन नाकाम हो गया। भारतीय हुकाम के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज से एतवार की सुबह PSLV-C61 रॉकेट के जरिए EVS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा गया। ताहम लॉन्च व्हीकल परवाज के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी के बायस मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। भारत 1960 की दहाई से खलाई तहकीक में सरगर्म है। 2014 में भारत ने एक सैटेलाइट को मरीख के गिर्द मदार में भेजा था। भारत 2023 में चांद के जनूब क़ुतब के करीब भी खलाई जहाज भेज चुका है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में जनूबी एशिया के बारे में अमरीकी तज्जियाकार माइकल कैगलमैन ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने बढ़ती कशीदगी के बावजूद जंग बंदी पर इत्तफाक किया। बयानिए की जंग अब सरहदों से बाहर भी लड़ी जा रही है। अमरीकी तज्जियाकार का कहना है कि फ़रीक अपनी पोजीशन आलमी सतह पर भी वाज़े करना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों ममालिक के सीनियर रहनुमा अहम आलमी दारुल हुकूमतों का दौरा कर रहे हैं। बजट की तैयारी के हवाले से वफाकी हुकूमत के इत्तेहादियों से मुशावरत। कराची में राना सनाउल्लाह की क़यादत में वफाकी वज़रा के वफ़द ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत की और आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के बजट में आम आदमी की मुश्किलात कम करने की कोशिश। गवर्नर हाउस कराची में वफाकी वज़रा ने राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत अपनी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें बजट की खदोखाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल आया है, बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अब वक्त है कि इकनॉमिक टीम की, हुकूमत की, वज़ीर आज़म की सरबराही में मेहनत से जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमने मुस्लिम लीग नून से बजट में आम आदमी को रिलीफ देने और इस साल मिलने वाले फंड ज़ाया न होने और आइंदा साल इसमें इजाफे से मुताल्लिक बात की है। आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए और IMF के साथ जो बातें तय हैं उसमें जो इस्लाहात नागुज़ीर हैं उनकी तरजीहात को भी थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ओवैस लगारी, अली परवेज़ मलिक, जबकि MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, नसीन जलील और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी शामिल थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वफाक के नए मालियाती बजट पर मुशावरत खुशाइंद है। उन्होंने वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात में महंगाई को मज़ीद कम करने, माशी और ज़रई तरक्की समेत अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा ने वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह शरीक थे, जबकि पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। मुलाकात में भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़रा का वज़ीर आला हाउस में खैर मकदम किया। वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा ने महंगाई को मज़ीद कम करने और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। सदर एर्दवान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। ये पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर उगलो ने मुलाकात की, जिसमें मरियम नवाज का कहना था कि भारतीय जारहियत के खिलाफ सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटजिक हिमायत पर तुर्की के शुक्रगुजार हैं। सदर PTI परवेज़ इलाही ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर जाकर शाह महमूद कुरैशी की इयादत की। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी उनके हमरा मौजूद थे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बायस कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी की है। सिर्फ 35% सियासी जमातें फ़ाल वेबसाइट्स रखती हैं। नौशीन यूसुफ रिपोर्ट करेंगी।
फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों के पास मुकम्मल तौर पर फाल वेबसाइट मौजूद नहीं है। कई जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबसाइट का मौसर मुतबादिल नहीं हो सकते। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से सिर्फ 58 जमातों की वेबसाइट मुकम्मल या जुज़वी तौर पर फाल है। पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों में नुमाइंदगी रखने वाली 20 जमातों में से भी सिर्फ 14 के पास फाल वेबसाइट्स हैं। इलेक्शन एक्ट सियासी जमातों को पाबंद करता है कि वो अपनी वेबसाइट्स पर मरकजी ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की ताज़ा फहरिस्तें शाया करें। फाल वेबसाइट्स रखने वाली जमातों में से सिर्फ 40 जमातों ने मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्त शाया की है। 6 जमातों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की तफसीलात दी हैं। जमात इस्लामी की वेबसाइट पर दरकार 30 इक़साम में से 18 इक़साम की मालूमात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। PTI की वेबसाइट पाकिस्तान में बंद है, सिर्फ VPN के जरिए काबिल रसाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की वेबसाइट के 12 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 11, अवामी नेशनल पार्टी के 9 पॉइंट्स हैं। हक तो तहरीक बलूचिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 7 पॉइंट्स हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 1 पॉइंट है। पार्लिमानी नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों में से सबसे ज्यादा स्कोर पाकिस्तान तहरीक शादबाद का 13 था। ज्यादातर वेबसाइट्स ने राब्ता मालूमात और तंजीमी तफसीलात फराहम की। वेबसाइट पर माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सबसे ज्यादा शेयर किया गया मवाद सियासी जमातों के गराज़ो मकासद था, जो 88% वेबसाइट पर मौजूद था। 83% वेबसाइट पर एक पार्टी दफ्तर की राब्ता मालूमात मौजूद थी। 79% ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए थे। मरकजी ओहदेदारान की फहरिस्त 69% वेबसाइट पर मौजूद थी। रुकनीत के तरीकाकार की तफसीलात 69% वेबसाइट पर मौजूद थी। सिर्फ 38% जमातों ने अपनी आईनी दस्तावेजात वेबसाइट पर शाया की। 62% जमातों ने कम अज कम एक आम इंतखाबात का मंशूर पोस्ट किया। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। सिर्फ एक जमात ने अपने मालियाती गोशवारे शाया किए। जमाती ओहदेदारान के असासों और वाजिबात की तफसीलात भी सिर्फ एक वेबसाइट पर दस्तयाब थी। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल काउंसिल की मालूमात नहीं थी। किसी भी वेबसाइट पर इंतखाबी ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबात का तरीकाकार मौजूद नहीं था। ओहदेदारान के इंतखाब, रुकनियत की मुअत्तली या इखराज, मुद्दत-ए-कार और गैर मुल्की फंडिंग पर पाबंदी का ऐलान सिर्फ एक वेबसाइट पर मौजूद था। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारत अब दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हुकूमत से कहता हूं कि भारत के साथ मुज़ाकरात का शौक पूरा कर लें, लेकिन अब बात बराबरी की बुनियाद पर होगी। चकदरा में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात का शौक पूरा कर ले, लेकिन मसला कश्मीर के बगैर कोई सालिसी कबूल नहीं। अगर कश्मीर के बगैर सालिसी की गई तो कौम उठ खड़ी होगी। कहा कि मोदी सालिसी की पेशकश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत को बचाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में पूरी कुव्वत के साथ सामने आकर खड़ा हो गया है। अब कोई नहीं कह सकता कि भारत को खित्ते का चौकीदार बनाया जाएगा। अब पाकिस्तान मौजूद है, इसलिए अब बात होगी तो बराबरी की सतह पर होगी, बात होगी तो इज्जत और वकार के साथ होगी। मैं हुकूमत से कहता हूं मुज़ाकरात कीजिए, ये शौक भी पूरा कर लीजिए, लेकिन कोई सालिसी जो कश्मीर से हमें पीछे हटा दे, कोई सालिसी जो हमारे मौक़िफ़ से दस्तबरदारी करवा दे, काबिल कबूल नहीं है। गजा पर इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी, ज़मीनी हमलों में भी इजाफा। सुबह से अब तक 5 सहाफ़ियों समेत 140 से ज़ायद सहाफ़ी फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 4 शिरखार बच्चे भी शामिल हैं। इस्राएली फ़ौज का 670 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद सनवार की लाश सुरंग से मिलने की गैर मुसद्दिक़ा इतलात। इसराइल ने गुज़श्ता हफ्ते जनूबी गजा में बंकर बस्टर बम हमलों में हमास के शहीद सरबराह याहिया सनवार के भाई मोहम्मद सनवार को निशाना बनाने का दावा किया था। जंगबंदी के लिए दोहा में इसराइल हमास के बलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुआहदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में ईरान यूरेनियम की अफज़ोदगी जारी रखेगा। अमरीका ईरान जौहरी मुआहदे से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान में अब्बास अराग़ची का मज़ीद कहना था कि अमरीका ईरान के पास जौहरी हथियार ना होने की यकीन दहानी चाहता है। इस यकीन दहानी का एक मुआहदा दस्तरत में है। हम ऐसे हल पर बातचीत के लिए तैयार हैं जो हमेशा के लिए इसको यकीनी बनाए। ताहम ईरान मुआहदे के साथ या इसके बगैर यूरेनियम की अफज़ोदगी जारी रखेगा।
सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है। सऊदी एयरलाइन ने 10 साल बाद ईरान से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की फ्लाई नास एयरलाइन का तैयारा हाजियों को लेने तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा है। 2016 में ईरान में सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। कराची हिंदू कम्युनिटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर रैली निकाली गई। कराची में हिंदू कम्युनिटी ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी का जश्न मनाने और भारत की हालिया जारहियत के खिलाफ भरपूर पैगाम देने के लिए रैली निकाली। रैली का आगाज़ मज़ार कायद के VIP गेट से हुआ। शुरका ने भारतीय जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली हनुमान मंदिर पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हर आजमाइश में कौम की ढाल बनकर खड़ी होती हैं। शुरका ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा दिल पाकिस्तानी फ़ौज के साथ धड़कता है। हम सब पाकिस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र करते हैं। शुरका ने भारत को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर दुश्मन ने दोबारा मैली आंख से देखा तो पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होकर उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। पेशावर में आंधी के बायस कई मकामात पर दरख्त और छतें गिरने के वाक़यात भी पेश आए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तूफान के दौरान मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। मरी में भी गरज चमक और आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। मुतादिद मकामात पर दरख्त, साइन बोर्ड्स और छतें गिर गईं। बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई।